बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम पे वोट डलेगा, इनका थोड़ी कुछ भी जाएगा। ये खुद तो बाहर गर्क हो जाएंगे, भाग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, IMF का भी जो लोन आएगा अपना पेट भरेंगे, खत्म। PDM वाले पहले भी आए थे, गरीब आवाम को लूट कर चले गए, फिर से आ गए। पहले मुल्क का कुछ नहीं बनाया, अब आ गए, अब क्या मुल्क का बनाएंगे। अल्लाह करे कि गरीब आवाम का सोचें। ये सही है, पाकिस्तान के हक में तो कोई भी बेहतर नहीं है। जो भी है उसने खाई है, सही है, बनाया किसी भी नहीं है। इनको अल्लाह का खौफ नहीं और आवाम को क्या देंगे। मुल्क को लूटेंगे, दोबारा लूटेंगे ऐसे मुल्क को लूटेंगे, मुल्क की माँ बहनें कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर करना होता तो 20 साल में कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इस बार तो सबका जो अब बाकी चमड़ा है वो भी उतारेंगे ये हुकूमत। अच्छा, ये जो हुकूमत आई है वो मजीद चमड़ा उतारेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसीलिए रमजान है तो नरखों का तो पूछो कि क्या है, आसमान से बात ही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद आवाम की आवाज़ के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में एक हुकूमत जन्म लेती है जिसका नाम PDM रखा जाता है। ये PDM जब अपोजिशन में होती है तो कहती है कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन जो ही ये हुकूमत में आते हैं तो महंगाई तो ख़त्म नहीं कर पाती, अलबत्ता बेरोज़गारी और इंडस्ट्रियाँ ज़रूर बंद कर देती है, लोगों को आटे की लाइनों में लगा देती है। आवाम को जो चीज़ 150 में मैसर होती थी वो ये 300 तक ले जाते हैं। मगर जो ही इनकी 16 महीने की इक़्तिदार ख़त्म होता है तो पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम तराशी करती है और नून लीग पीपल्स पार्टी पे। तो इसी मरतबा अभी दोबारा PDM 2 बन चुकी है। आइए आवाम से हम जानते हैं कि क्या ये PDM 2 इन आवाम को कुछ रिलीफ दे पाएगी। आइए आवाम से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा अभी जो हुकूमत बनी है PDM 2, क्या कहेंगे इस बारे में? ये क्या आवाम को रिलीफ दे पाएगी? नहीं, कभी भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि महंगाई बहुत है। महंगाई पहले कम होगी तो फिर सारा मामला हल होंगे। अच्छा, महंगाई कम होगी तो मामलात कम होंगे। आइए मज़ीद आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए PDM 2 जो अभी हुकूमत बनी है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये आवाम को कुछ रिलीफ दे पाएगी? मुझे नहीं लगता ये रिलीफ देगी। पिछले भी बार तकरीबन 1-1.5 साल इन्होंने निकाला है, कोई रिलीफ नहीं दिया। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता? वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि यार इस मरतबा हमें एक मरतबा मौका दोबारा दिया जाए। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला भाई। मजदूरी करते हैं जो जिसमें कुछ बनता ही नहीं है, क्या निज़ाम चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताइएगा PDM 2 जो दोबारा अभी बनाई गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? या इसमें कोई आवाम को रिलीफ दे पाएगी? लगता तो नहीं है, जैसे उनकी पहली परफॉर्मेंस थी अब तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा उन पर। अच्छा, कोई भरोसा नहीं, कोई तवक्कात नहीं है आपको? नहीं। चले मज़ीद आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताइएगा अभी जो हुकूमत बनी है PDM 2, ये जो मुश्तरका हुकूमत बनी है, क्या बारेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे? ये क्या आवाम को कुछ रिलीफ दे पाएगी? मुश्किल है, कोई उम्मीद नहीं है इनसे। इनको अल्लाह का खौफ नहीं और आवाम को क्या देंगे। वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस मरतबा हम लोग महंगाई कम कर देंगे। कितने साल हो गए ये बात करते हुए, कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद। मायूस हो चुके हैं आप? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बस, और किसी से उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताइएगा ये नई हुकूमत जो बनी है PDM 2, क्या कहेंगे इस बारे में? ये कोई गरीब आवाम को कुछ रिलीफ दे पाएंगे? मैं तो अभी क्या कर सकता हूँ। मैं अभी देखो हुकूमत जो आ रही है तो अब तुम देख लो, अभी गरीब आदमी कहाँ जाएगा। आप बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, कोई गैस का बिल इतने आ रहे हैं, तो आप अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्क का। इस मुल्क को सिर्फ अल्लाह ही चला रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है आपको इनसे? मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? आप पूरा दिन मजदूरी करते हैं। मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप ये जो नई हुकूमत बनी है इस बारे में? यार हम क्या कहें, जो चल रहा है चला रहे हैं सब। कोई उम्मीद नहीं है आपको? मतलब कोई उम्मीद नहीं। कराची में MQM चल रहा है और वो चल रहा है, बिलावल चल रहा है। हाँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो जवाब ही नहीं आया उनकी तरफ से। कोई उम्मीद है कि आवाम के लिए कुछ कर पाएंगे इस मरतबा? वो तो मुश्किल है, कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये बताइए PDM 2 जो बनी है हुकूमत इस मरतबा, क्या कहें? कोई आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे? वो क्या आवाम को रिलीफ देगी? जो हुक्मरान आता है, जो जिस कुर्सी पे बैठता है वो आवाम को भी लूटता है और करप्शन करता है, मुल्क में से करता है। जब तक हमारी पुलिस और आर्मी कुछ नहीं करेगी, ये जगह पे नहीं आएगी, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वो तो कह रहे हैं उन लोगों ने तो बड़े बड़े दावे किए इस मरतबा हम लोग हो नहीं सकता। सब आर्मी का डंडा है, पुलिस उनकी और अदालतें उनकी, समझ गए? क्या रिलीफ मिलेगी? आप क्यों वैसे ही अपना टैक्स
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर ये बताइएगा कि इस मरतबा जो PDM 2 बनी है, क्या कहेंगे इस बारे में? बस PDM के बारे में तो यही कहेंगे कि बस जो भी आते हैं चोरियां वोरियां करते हैं, गरीब आवाम को लूटते हैं, फिर चले जाता है। PDM वाले पहले भी आए थे, गरीब आवाम को लूट कर चले गए, फिर से आ गए। पहले मुल्क का कुछ नहीं बनाया, अब आ गए, अब क्या मुल्क का बनाएंगे? बाहर मुल्कों में लोग जाते हैं, देखते हैं माहौल अच्छा होता है, यहाँ तो देखे बंदा गरीबी से मर रहा होता है। गरीब आवाम इस गरीबी में क्या करेंगे? बस और कुछ कह नहीं सकते। आप क्या- इस्लामाबाद में मेरे बेटा कत्ल हुआ है, 2 बच्चे और साथ 3 बच्चे, दूसरा साल जारी है। IG DIG तक मैं गया, बड़ी मुश्किल से IG को कहकर IG सब की मेहरबानी से FIR हुई है सर। मतलब गरीब बंदे की आपका कह रहे हैं कि गरीब बंदे की कई कोई सुन नहीं आई, जैसी है वो उल्टे सीधे जितनी पुलिस इसमें साथ ना मतलब ये जो कत्ल का केस आप समझते हैं, 3 मासूम बच्चे 16-16 साल की उम्र के, खूबसूरत, तो उस पर अभी तक कोई कोई कार्रवाई किसी किस्म की कोई नहीं है। उल्टा हमें स्टैंड आउट किया हुआ है, जाते हैं वहाँ खतरा है, FIR कर देंगे। दूसरा थानों में जाके हर बड़े उस जगह तक हम पहुँचे। अच्छा। वसाइल इतने नहीं है कि मकसद अटैक करें, पूछने वाला उनको कोई है नहीं है। ऊपर हुक्मरान सही मार करके भेज देते हैं, नीचे वाले अपनी फॉर्मेलिटी बना के उन्हें जना जुआ मंशियात इनके वहाँ बैठिए बने हुए। हाँ। सर आप क्या कहेंगे जो नई हुकूमत PDM 2 बनी है, कोई उम्मीद है आपको कि गरीब आवाम के लिए कुछ कर पाएगी? मुझे नहीं लग रहा है ऐसे। हुकूमत वाले जो आए, हुकूमत वाले अच्छे हैं जो आए हैं, लेकिन आगे कार्रवाई वो तो देंगे गरीब, आगे जो करने वाले उनसे कौन पूछते ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक उनमें डंडा नहीं देंगे जो अपने बैठाए हुए हैं ऊंची सीटों पे, तब तक निज़ाम सही नहीं हो सकता। ये बात तो आपकी बिल्कुल बजा है। उनके पास हम एप्लीकेशन देते, हम जाते हैं, वो हमें रिलीफ दे के भेज देते हैं खुश करके, और वो ठीक देते हैं। आगे जो उनके बैठे हुए हैं वो कोई काम कुछ नहीं। मतलब जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी आप कह रहे कुछ नहीं हो सकता इसमें? जब तक बड़े अफसर हर दरख्वास्त हर चीज़ के बढ़वा कर जब उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, करप्शन नहीं खत्म होगा। वो छोटे से पूछो तो कहते हैं हम यहाँ से कमा के बड़े को देते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मज़ीद लोगों से हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा नई हुकूमत जो अभी बनी है, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई उम्मीद है आपको कि यह गरीब आवाम के लिए कुछ कर पाएगी? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं कर पाई कोई उम्मीद। सर वो तो कह रहे हैं कि इस बार तो हम लोग को एक मौका और मजीद दिया जाए, हम देखते हैं आवाम के लिए। हम अब भाई कितने मौके चाहिए? अभी तक कितने मौके मिल गए, अभी तक कुछ नहीं किया, तो आगे क्या उनसे उम्मीद रखनी है? आगे भी मैंडेट छीन के उन्होंने लिया, खुद कौन सा हुआ है? इलेक्टेड किया गया है, सिलेक्टेड थोड़ी है ये, तो कुछ नहीं लेकिन होता। वो तो कह रहे हैं कि हमें आवाम ने सेलेक्ट किया, आवाम ने हमें वोट दिया। आवाम ने कहा उनको वोट दिया। सारे खाने वाले बैठे हुए, समझ आ गई। सारा हर कोई जो आता है ना वो अपना पेट भरता है, गरीब का कोई भी नहीं है। मतलब गरीब का एक सुबह अगर निकलेगा, मजदूरी मिल गई तो शाम को वो जो है ना अपने बच्चों के लिए लाएगा। बाकी हुक्मरान जितने भी है ना ये सारे जो है ना अपने पेट के हैं। सब चोर है, चोर है, सब चोर है, मिल के खाने के लिए आए। अभी फिर IMF से कर्जा लेंगे, अपनी जेबें भरेंगे, गर्क हो जाएंगे, फिर आवाम पे टैक्स लगेगा। बाकी आवाम मतलब आपका कहना है कि अपनी अयाशियाँ नहीं खत्म करेंगे, आवाम पे मजीद बोझ डालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम पे बोझ डलेगा, इनका थोड़ी कुछ भी जाएगा। ये खुद बाहर गर्क हो जाएंगे, भाग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, IMF का भी जो लोन आएगा अपना पेट भरेंगे, खत्म। फिर आवाम पे टैक्स डबल लगा देंगे, ये भी महंगी करो, वो भी चीज़ महंगी करो, टैक्स दो। इन द एंड कुछ भी नहीं होगा, खाएंगे पिएंगे। लेकिन सर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इस मरतबा मैंने मुल्क को इस मरतबा बचाने निकला हूँ। कुछ भी नहीं बचाने निकलेगा। पहले भी तो हुकूमत की इतने 3-4 मरतबा, पहले क्या किया जो अभी कर लेंगे? क्या किया पहले? कुछ भी नहीं किया। चलें सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा ये जो नई हुकूमत अभी बनी है PDM, क्या कहेंगे इस बारे में? काला मुंह और नीले पैर, क्या किया PDM ने? आवाम तो रोई रोल रही है, जलील हो रही है, दिया क्या हुकूमत ने? लेकिन सर वो कह रहे हैं कि इस मरतबा हम कुछ करने के लिए आए हैं, हमारे बहुत ये ज़्यादा। तो 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं, कोई गरीब बंदे के गरीब बंदे धक्के खाएंगे, दिहाड़ी लगाएंगे, दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी उनको, उजरत उनकी पूरी नहीं मिलेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे। इस मरतबा जो कह रहे हैं कि हम खास तौर पर हमारे वज़ीर आला साहब जो तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं सिंध, मुल्क को लूटेंगे, दोबारा लूटेंगे, ऐसे मुल्क को लूटेंगे, मुल्क की माँ बहनें कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा।
अगर करना होता तो 20 साल में कुछ नहीं किया, 75 सालों में क्या किया? सारे ड्रामा करेंगे। इलेक्शन होने से पहले एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, वो फलाना चोर है। अब इलेक्शन हो गया, पार्टीबाजी बना के सारे इकट्ठे हो गए। आप क्या कहेंगे, ये जो इन लोगों ने ये इलेक्शन में जो मुंतखब हुए, या इन लोगों ये जीते, इनको आवाम ने वोट दिया या नहीं? धांधली, कोई आवाम ने वोट नहीं दिया। ये हुकूमत ने, मुसल की आर्मी ने किए कुछ। आप क्या कहें? मैं कह रहा हूँ कि इस बार तो सबका जो बाकी चमड़ा है वो भी उतारेंगे ये हुकूमत। अच्छा, ये जो हुकूमत आई है वो मजीद चमड़ा उतारेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसीलिए रमजान है तो नरखू का तो पूछो कि क्या है, आसमान से बात ही कर रहे हैं। ना गरीब के पास रोजगार है, न कोई मतलब ये कि कोई जरिया है, तो ये लोग मतलब ये कि इस चीज़ में है वो आपके दायरे का। तो मतलब ये है कि अल्लाह खैर करेंगे और अल्लाह मतलब ये कि इस मुल्क की हिफाजत करें। ये हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है, कोई किसी के लिए भी नहीं यार, बंदा अपने लिए सोचता है। ये जो बोलता है हम इलेक्शन जीत गए, हम ये बनाएंगे, वो बात है ना इमरान खान का जो गाना था, जब आएगा इमरान बनेगा पाकिस्तान, खाक पाकिस्तान वो बना, जैसे वैसे का वैसे। ये लेकिन इमरान खान के दौर में तो कम से कम इतनी महंगाई तो नहीं थी जो अभी आई है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपए था, आज पेट्रोल 300। वो इमरान खान को हटाने की साजिश थी। नीचे जो बैठे थे बड़े मगरमच्छ, वो जो अच्छा काम करता था उसको बदनाम करने के लिए, ये कुछ नहीं करते तो इमरान खान को उतार तो नहीं सकते थे। वो उसको उतारने का ये तरीकाकार था। एक बात बताऊं, जब बड़े इलेक्शन आते तो इन लोग काम नहीं कराते। जब बड़े इलेक्शन आने आते ना तो 10 दिन पहले रोड डालते। कभी क्या करते, भाई हमने आवाम के लिए काम किया, खाक काम किया। ये कोई किसी का काम नहीं आता है। हुकूमत क्या करेगा? अभी जो हुकूमत आ रही है वो भी चमड़ा उतारेंगे और भी चमड़ा उतारेंगे। ये हाँ, सारा अपना नाम बना बोलते हैं ना। आसिफ जरदारी मानते, आसिफ जरदारी का जो ये सिंध हुकूमत है, आसिफ जरदारी का गोट में जाओ, लोग बोलते हैं जिए भुट्टो सारे झोपड़ी में रहते, खाक उनके लिए घर बनाओ, उनके लिए सब कुछ कर। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम मुल्क को अपने सूबे को पेरिस बनाएंगे। पेरिस नहीं बनाएंगे। अगर इन लोगों ने सूबा को पेरिस क्या, इन लोगों ने सूबा से गांव भी बनाया ना, तो हम एक हाथ से लोग सैल्यूट करते, हम दोनों हाथों से। सर आप क्या कहेंगे, जो नई हुकूमत बनी है इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये आवाम को कुछ रिलीफ दे पाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। देखो अल्लाह करे कि गरीब अवाम का सोचें। ये सही है, पाकिस्तान के हक में तो कोई भी बेहतर नहीं है। जो भी है उसने खाई है, सही है, बनाया किसी भी नहीं है, सही है माशाल्लाह। आ जाओ कि पीएमएल की हुकूमत है जो वो पाकिस्तान के लिए कुछ करेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। सर लास्ट टाइम ही तो पीएमएल की हुकूमत तकरीबन 6-16 माह रह चुकी है, उसमें तो जो महंगाई उन लोगों ने डबल कर दी। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखो उससे पिछले जो 3 साल थे ना, उसमें उससे भी डबल हुई है कोई, सही है महंगाई। वो आपको ही पता है, सबको ही पता है, ठीक है, उससे डबल महंगाई हुई है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। बड़ी आपने जो है ना केसेस ख़त्म करेंगे, आपने जो है ना उसके पैसा बचाएंगे और उसके बाद अपने लिए कुछ करेंगे। IMF का पैसा आएगा, अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे, सेव करेंगे। आवाम के लिए क्या करिए? इससे पहले आवाम के लिए क्या हुआ है? लेकिन वो तो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि इस मरतबा हम लोग मुल्क को पेरिस बना देंगे, इस मरतबा एक मरतबा और मौका मिलना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये 75-80 साल से ऐसे ही है और ऐसे ही पाकिस्तान चलेगा। क्या कहेंगे ये जो क्या कहेंगे इस मरतबा, ये आवाम ने इनको वोट दिए इस मरतबा कोई है? आवाम ने वोट तो दिए, लेकिन जिसको वोट दिए वो आया नहीं है। आवाम ने जिसको वोट दिया वो आया नहीं है, वो जिसको नहीं दिया वो आ गया हुकूमत में, जबरदस्ती मुसल्लत हो गए। वो जबरदस्ती मुसल्लत हुए हैं। अभी जिनको आवाम ने जो है ना दिया है वो तो रोडों में है। आवाम का सर क्या कहेंगे, आवाम ने जिसको वोट दिया उससे कोई उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी, बिल्कुल थी, क्योंकि महंगाई की वजह से इतने लोग परेशान थे। और दूसरी बात ये है कि आवाम के ऊपर नई हुकूमत से बहुत सी तवक्कुआत थी कि नई हुकूमत आएगी और महंगाई कम करेगी, लेकिन वो उलट हो गया सारा कुछ जो है ना। वो सर खान साहब की हुकूमत KPK में खान साहब की हुकूमत बनी है, उन लोगों ने जो मतलब वादे तो बहुत सारे करते हैं, जैसे उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। जैसे उन लोगों ने कहा है कि रमज़ान के शुरू से इंशाल्लाह हम लोग सेहत कार्ड इख्तियार कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और मज़ीद उन लोगों ने बहुत बड़े प्रोटोकॉल ख़त्म कर देंगे। इनके भी कुछ इसी तरह के कहना है, जैसे नून लीग का कहना है कि हम वहाँ इस तरीके से कुछ खिदमात करेंगे। तो पीपल्स पार्टी अपना कह रही है, क्या कहेंगे, क्या खाली इनके वादे ही रहेंगे या इसके अलावा भी कुछ कर पाएंगे? ये नून लीग भी आती रही है, पीपल्स पार्टी भी आती रही है और PTI भी आई है,
सबको अवाम ने देख लिया सबको, ठीक है। अभी अल्लाह से तवक्को है कि ये पूरे से उतरें, लेकिन ये है कि उम्मीद कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद नहीं है, मतलब उम्मीद नहीं है, अवाम की उम्मीद नहीं है, अवाम न्यूट्रल हो गए हैं। वो अपने हाल पे जो है ना ऐसे बेजारों मददगार वो अल्लाह से जो है ना फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह तू ही है हमारी मदद करने वाला, बाकी परेशान हाल हमारा और कोई भी नहीं है तेरे अलावा। बाकी रमज़ान शरीफ आ रहे, बस दुआएं करें, रोज़े रखें, नमाज करें, इबादत करें, अल्लाह पाक से अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगे। कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क पे रहम करे, अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे। इस मुल्क को जो है ना महंगाई की दलदल से और बहुत सारे मसाइल हैं उससे निजात दे अल्लाह पाक, हम यही दुआ कर सकते हैं। और चोर डाकुओं से बचाए, चोर डाकुओं से तो बचाए, अल्लाह पाक बचाएगा। और लोग चोर डाकू खुद बहुत जो है ना ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। ये आवाम में जो है ना इतना वो नहीं है वो कुछ कर सके, आवाम में वो शक्यत ही नहीं रही। महंगाई की वजह से नफसियाती हो गई आवाम कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक ऐसा मसीहा भेजे वो इन चोर डाकुओं को ठिकाने लगाए और नया कोई इनकलाब ऐसा जो आए, ऐसा लीडर हो, ऐसा शख्स हो जो अल्लाह की जो है ना रज़ा के लिए सिर्फ काम करे बस। चलें सर, बहुत शुक्रिया। आइए मज़ीद आवाम से हम जानते हैं उसका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा नई हुकूमत जो भी बनी है PDM-2, क्या कहेंगे इस बारे में? ये आवाम गरीब आवाम के लिए कुछ कर पाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं कर कोई उम्मीद नहीं है आपको इनसे? कोई उम्मीद नहीं। आप क्या कहेंगे सर किस बारे में? ये जो नई हुकूमत बनी है क्या कहेंगे, या गरीब आवाम के लिए कुछ कर नहीं, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। गरीब आवाम ऐसे ही गरीब हो गई मर जाएगी। गरीब गरीब से गरीब होगा, अमीर अमीर से अमीर हो। आप क्या कहेंगे सर? एक ही है बाबा, यही हाल है, गरीब का कोई हाल नहीं है। कोई नहीं है। कौन पूछ रहा है भाई? कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। रमज़ान का मुबारक महीना है, आवाम को तो यही कहना है कि बस अल्लाह हम पे, हमारे मुल्क पे रहम करे, इस आवाम पे रहम करे कि वो इस मुल्क का कोई हाल नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे अपने कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।